तो चलिए अब हम लोग करते हैं 2019 का सम्स। क्या करते बताओ 2019 का। तो सर ये लास्ट ईयर का सम्स है, क्योंकि 19 के बाद 20-21 में एग्जाम हुआ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर 22 में ये रिड्यूस था शायद, तो आते हैं 2019। सर 2019 का सम्स क्या है? 2019 में देखो आपको फिफो बोल दिया है। क्या बोल दिया है? फिफो। तो सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोला है, आंसर भी आना चालू हो गया। शंकर बोला सर आंसर है 200 यूनिट 600 रुपया, बट रानी बोली है 150 यूनिट 4,500, शबनम बोली 150 यूनिट 450, प्रेम बोला 2019 का आंसर 150 यूनिट 450, राहुल भी 200 यूनिट 600, राहुल साहु का 600 आ गया। इसका ना कुछ गड़बड़ हुआ है सबका। ओके चलिए, कोमल का तो और अच्छा आया, बोल रहा 200 यूनिट 3,000। इसका ने इस क्वेश्चन में गलती कर दी हो, पता नहीं क्यों गलती क्यों, क्या है इसमें देखते हैं, है ना। फिर वही गलती है शायद हुआ होगा। सर 25 फरवरी को का बताया जा रहा शॉर्टेज है, 25 फरवरी को 50 यूनिट का शॉर्टेज है। तो सर आप इससे पहले पास करना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है इसी के कारण गड़बड़ आता हो। नो गड़बड़ सर, प्रेम सिंह बोला नो गड़बड़। देखते हैं, फिर भी आंसर सबका अलग अलग है, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, एक ही हो सकता है, और बाकी देखते क्या गड़बड़ है। और सर फिफो आया है ना, इसका मतलब अभी तक लिफो फिफो एंड वेटेड आया, सिंपल एवरेज अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो तुम लोग का समय ना आ जाए, इसलिए प्रैक्टिस करना अच्छा से। सर करते हैं, तो सबसे पहले 1 फरवरी को ओपनिंग है, तो सर ये बैलेंस कॉलम में जाएगा। 9 फरवरी को क्या रिसिप्ट है, परचेस है। अच्छा और एक सेकेंड, यहाँ ना थोड़ा सा टाइपिंग ऊपर नीचे हो रहा है हमको लग रहा। ये 1 फरवरी को ओपनिंग है आज से। हाँ सर 1000 यूनिट है, ये अमाउंट है, तो सर 1000 यूनिट को 5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का, ये 1000 यूनिट है, और यहाँ अमाउंट दिया, टोटल अमाउंट दे दिया। तो सर अभी तक हम लोग रेट से कर रहे थे तो इंटू कर देते, यहाँ इंटू मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत स्टूडेंट का गड़बड़ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अगर ये पर यूनिट बोलता तब 1000 इंटू 5000 करते हैं। तो सर क्या करेंगे, बैलेंस कॉलम में जाएंगे, क्वांटिटी कॉलम में 1000 लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में 5000 लिखेंगे, 5000 को 1000 से डिवाइड करके रेट निकालेंगे। सवाल को इसमें थोड़ा घुराया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल शबनम, रेट गिवन नहीं है, इस बार टोटल अमाउंट है, तो सर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर करके निकालेंगे। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग अच्छा पकड़ो, अच्छा सवाल दिया था। तो सर यहाँ 500 यूनिट अमाउंट है, ठीक है, और यहाँ इशू किया उसका, यहाँ यूनिट है उसका अमाउंट नहीं है। अच्छा इशू का तो अमाउंट होता नहीं, समझ में आया। तो सर इशू है, ये करेंगे, क्लियर है। चलिए बिल्कुल अच्छा सवाल दिया है। अच्छा क्या सर, थोड़ा सा अमाउंट को इधर उधर कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो चलते पहले फॉर्मेट बनाते हैं, इसीलिए शायद कुछ स्टूडेंट का आंसर गड़बड़ आया है। ठीक है कोमल, फिर से बोलिए ना। कोमल हम फिर से बोल रहे हैं, सुनिए, अभी तक जितना किए थे ना वह रेट देता था, और रेट जो होता है हमेशा पर यूनिट होता है। तो सर अगर आप किसी दुकान में गए मान लो एप्पल खरीदने गए, आप बोले 2 किलो एप्पल दीजिए, वो बंदा आपको 2 किलो एप्पल दे दिया, तो आप पूछे कितना करके, तो बोला 100 रुपया पर केजी, 100 रुपया पर केजी। तो ऑफकोर्स तुम 2 किलो ली हो, तो 100 रुपया इंटू 2 करके 200 रुपया दोगे। बट अगर सामने वाला बंदा से पूछा आप कितना हुआ, तो अब उसको बोला पूरा का पूरा 100 रुपया हुआ, इसका मतलब का अब इंटू करने का जरूरत नहीं है, सर पूरा 2 किलो का ही 100 रुपया मांग रहा हूँ, तो अब तुम इंटू करके दो तो बेवकूफ हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है अगर ऐसे बोलता 100 रुपया पर केजी, तो अगर आप 2 किलो लियो तो इंटू करके 200 रुपया दोगे। वो बोले नहीं 2 किलो का ही 100 रुपया, इसका मतलब का 100 रुपया पूरे एप्पल का दाम है 2 किलो का। तो वैसे ही यहाँ 1000 यूनिट खरीदे और उसका पूरा दाम बता रहा 5000, तो सर अमाउंट हो गया, तो सर सॉरी, तो 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा, जो अभी हम करेंगे, टेंशन नहीं। यस सर इजी है बिल्कुल, चलते करेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे अंडर फिफो मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कितने यूनिट है, सबसे पहले यहाँ ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट है, उसका टोटल अमाउंट 5000 है,
तो सर बैलेंस कॉलम में जाएंगे, क्वांटिटी में 1000 लिखेंगे और अमाउंट कॉलम में 5000 लिखेंगे। लिखते पहले तो सर यहाँ ये डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। सर यहाँ 1000 लिखेंगे और यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखा रहे पहले। सर पहले यहाँ क्वांटिटी में 1000 लिखेंगे और पहले यहाँ रेट लिखते थे, इंटू करके लाते थे। अब रेट नहीं है तो सर हमारे पास टोटल अमाउंट है, उसको लिख देंगे। तो सब सबसे पहले यहाँ मान लेते क्वांटिटी होता था सर, इंटू करते थे। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो सर 5 यहाँ में 1000 का डिवाइड करें तो 5 होगा। कोमल समझ में आया? और पहले क्या होता था से 1000 और रेट बोलता था 5 रुपया, से इंटू करके डालते थे सॉरी। तो सर इस बार क्या किया, अमाउंट दिया, सर डिवाइड करके रेट निकालेंगे। समझ में आया? तो 1000 से रेट कितना 5 रुपया और आया कितना 5000। सर 5 रुपया कैसे आया, 5000 में 1000 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। और क्या लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा मेथड से बोला, फिफो से। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी के बाद सर 9 फरवरी आएंगे। क्या आएंगे, 9 फरवरी। सर 9 फरवरी को आएंगे तो देखिए 9 फरवरी को रिसीव है 500 यूनिट का किए, रिसीव किए। सर कितना रिसीव किए, 2000 का। तो सर रिसीव कॉलम में जाएंगे तो रिसीव कॉलम का क्वांटिटी में 500 लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में 2000 लिखेंगे, सर डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। आते 9 फरवरी, या 9 फरवरी लिखेंगे, रिसीव कॉलम में लिखेंगे कितना 5000 और सर यहाँ लिखिए, पहले यहाँ लिखा बट यहाँ लिखेंगे 2000 और 2000 को 500 से डिवाइड करते आ जाएगा 4 रुपया। बस अब यहाँ आ गया तो कहानी तो बन जाएगा। सर कैसे बनेगा, फीफो में तरह बोला तो सर टाइम वाइज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जो पहले आया तो पहले तो सर 1000 यूनिट आया और अभी नया नया कितना आया 500, 500। सर दोनों का ऐड करेंगे तो 1500। सर ये जो 1000 यूनिट है वो 5 रुपये वाला पहले से है और जो नया 500 आया कितना आया बताओ, 4 रुपया का। सर यहाँ 4 रुपया। सर 1000 को 500 से 1000 को 5 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 5000 और 500 को 4 से इंटू करें तो कितना आ जाएगा 2000। सर दोनों को ऐड करेंगे तो गोदाम में कितना का सामान हो जाएगा 7000। 7000 का सामान है। कोमल समझ में आया? चलिए कोमल बोल ही चुका, यस। आगे बढ़ते हैं। सर 9 फरवरी हो गया, 9 फेब के बाद 14 फेब आ रहा। 14 फेब में देखो रिसीव कॉलम में डैश है, इसका मतलब हम लोग परचेस नहीं किए। सर अमाउंट कॉलम में डैश है, क्यों, क्योंकि इश्यू में अमाउंट नहीं बताता है। सर यहाँ आके डायरेक्ट इशू दे रहा है, देखो इशू कॉलम में 1200 यूनिट इशू किए। तो सर 1200 यूनिट का जो इशू किया उसका अमाउंट नहीं बताते तो हम लोग निकालते हैं। कौन सा मेथड से निकालेंगे, फिफो बोला, चलिए करते 1200 यूनिट। तो सर आएंगे यहाँ डेट देंगे, यहाँ डैश। अब 1200 यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया पहले उसको निकालो। तो सर 1200 में से पहले इसको 1000 निकाल देंगे। अभी भी 200 यूनिट कम है, सो 200 यूनिट यहां से लेंगे। क्लियर है? तो सर करते हैं, ये 1000 यूनिट से क्या करें, पूरा 1000 यूनिट निकाले और इस सब 500 यूनिट से 200 यूनिट निकाले। तो सर टोटल कितने यूनिट हम लोग इशू कर रहे हैं, 1200 यूनिट। सर किसको करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। सात चीज हम रूल में बताए हुए शुरू में। क्लियर है? सर ये 1000 यूनिट 5 रुपया का रेट क्या है, इसलिए यहाँ 5 रुपया चार्ज करेंगे। ये जो 200 यूनिट है इस लॉट से निकला है, इस लॉट का प्राइस कितना है 4 रुपया, तो सर 4 रुपया चार्ज करेंगे। तो 1000 में 5 का इंटू है तो 5000, 200 में 4 का इंटू करें तो 800। सर दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5800। अगर कोई पूछे स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने रुपया का सामान इशू किया तो बोलेंगे 5800 का। अगर ऐसा पूछे बताओ स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना क्वांटिटी इशू किया, सर बोलेंगे 1200। क्लियर है? सर अब बचा कितना, ये पूरा का पूरा खत्म, इसमें से 200 यूनिट निकल चुका। सर बचा कितना 300 यूनिट, या 300 यूनिट लिखेंगे और ये 300 यूनिट इस लॉट से बचा। इस लॉट का रेट कितना 4 रुपया, सर यहाँ 4 रुपया लिखेंगे। सर दोनों के इंटू करें तो कितना आ जाएगा 1200। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सर कितना तारीख हो गया 14 फेब। अब 14 फेब के बाद देखो 20 फेब है, तो 20 फेब को देखो रिसीव कॉलम में दिया हुआ है, कितना रिसीव किए 1000, उसका टोटल अमाउंट कितना 3000। तो सर रिसीव कॉलम में जाके क्वांटिटी में लिखेंगे 1000 और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 3000। सर दोनों को डिवाइड करके अमाउंट लेके चलाएंगे रेट 3 रुपया। चलते करते हैं। तो सर यहाँ डेट डालेंगे 20 फेब। सर यहाँ रिसीव करेंगे कितना 11000 और सर यहाँ 3000 लिख के डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 लिख दिया बट यहाँ कितना आएगा 3000। 3000 को 3 से डिवाइड किए तो सॉरी 3000 को 1000 से डिवाइड किए तो 3 रुपया, यहाँ डैश। अब सर यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा,
गुड्स को क्या करें, रॉ मटेरियल को अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि फीपो है। तो सर हमारे पास ये 300 पहले से है, उस 300 को लिखेंगे। सर नया कितना है, नया आएगा 1000, सर 1000 लिखेंगे। सर दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया कितना, 1300। सर 300 जो है वो पहले वाला लॉट का 4 रुपया वाला है, और जो नया खरीदे 1000 सर वो 3 रुपया वाला है। सर इन दोनों के इंटू करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 300 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, और 1000 को 3 से इंटू है तो कितना आ जाएगा 300। समझ में आया? सर दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 4200। समझ में आ रहा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी आ रहा, बट गलती यहाँ यही किया होगा सब, सरकार किया होगा पहले 28 का किया फिर शॉर्टेज कर दिया होगा, गड़बड़ है। हम लोग को डेज वाइज एंट्री करना है। तो सर 20 के बाद अब हम लोग 25 फरवरी का काम करेंगे, 50 यूनिट। तो सर हमारे गोदाम में 1300 यूनिट है। जब काउंटिंग करें तो 1300 यूनिट नहीं है, 1285 यूनिट दिखाई दे रहा। 50 यूनिट का आता पता नहीं, शॉर्टेज हो गया तो भैया यहाँ तो कमाना पड़ेगा। तो सर यहाँ लेस कर देंगे, नहीं कमाए तो लास्ट में क्या होगा, जो बचेगा मान लो 1300 है, अब कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अचानक डिमांड कर दी 1300 का, बट मेरा गोदाम में तो 1300 ही नहीं है, कितना है 1250 है। तो सर हमको जो शॉर्टेज हुआ उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस कहाँ डालने से होगा, सर इशू कॉलम में, बट वास्तव में इशू नहीं है, इसको यहाँ रिमार्क लिख देंगे। तो सर क्या करेंगे, आते हैं यहाँ 50 यूनिट, अच्छा डेट डाले यहाँ डैश, यहाँ 50 यूनिट। तो सर ये 50 यूनिट यहाँ से निकला, तो हम बोले जो शॉर्टेज का होगा अमाउंट वैसे ही होगा जो मेथड से तुम सवाल बना रहे हो। तो यहाँ लिफो मेथड से बना तो यहाँ से निकला होगा 3 रुपया, सॉरी फीपो, हम लिफो तक ले फीपो, तो सर यहाँ से निकला होगा, सॉरी हम लोग यहाँ तो फीपो लिफो बोलता तो सर कहा होता है यहाँ से 50 तो ये 3 रुपया आता है। फीपो बोला तो फीपो लगा, लिफो बोलता तो लिफो लगता है, वेटेड एवरेज बोलता तो वेटेड एवरेज से यहाँ अमाउंट आता है। तो सर 50 में 4 का इंटू का तो कितना होगा 200। तो सर क्या होगा, फीपो में से ये 300 में से 50 निकला है, अच्छा राहुल देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन आया तो देखते हैं। तो 50 4 इंटू 200, तो सर यहाँ क्या करेंगे, ये 300 से 50 निकल चुका तो कितना बचा 250, और 1000 यहाँ बचा तो टोटल कितना हो गया 1250। सर ये रेट होगा 4, ये रेट होगा 3, इन दोनों को इंटू करें तो आ जाएगा कितना 1000, और यहाँ 1000 को 3 को इंटू करें तो कितना आएगा 3000। सर दोनों को ऐड करेंगे तो 4000 हमारा सामान गोदाम में बचा। ठीक है, अब आते थोड़ा सा राहुल का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखें तो समझ में आएगा। सर देखिए क्वेश्चन बोल रहा, हाँ यहाँ देखो राहुल एक क्वेश्चन बोला, सर देखिए 2017 है और यहाँ 2018 है, ये गलती हो गया होगा राहुल, यहाँ भी 2017 होगा या यहाँ 2018 होगा। ठीक है, राहुल बोला सर 2017 का सब फेव है, ये 2018 का फेव है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या तो यहाँ गलत टाइप किए होंगे या तो यहाँ गलत टाइप किए होंगे। ठीक है, या तो तुम 2017 चाहिए, कौन साल का सवाल है 2019 का है तो 2018 होगा या 2018 होगा, है ना। देखना जब जिस साल का बनाएंगे उससे 1 साल का पीछे का डेट देता है, तो आप यहाँ 2018 कर लेना। क्लियर हुआ राहुल? ओके सर, अब लास्ट क्या बचा है, लास्ट यही बचा है। अच्छा शॉर्टेज लिख लेना थोड़ा रिमार्क कॉलम में, हाँ शॉर्टेज जब भी होगा रिमार्क कॉलम में शो कर देना। सर अब आते हैं 28 फरवरी को इश्यू कर रहा, सर कितना इश्यू कर रहा 1100, तो सर 1100, और इससे पहले शॉर्टेज का काम किए थे, आप यहाँ लिख देना शॉर्टेज। ठीक है, अब बुक में देखो, क्वेश्चन में, बुक माने क्वेश्चन पेपर में देखो, अब फाइनली 1100 इशू कर रहा, तो सर यहाँ क्या करें डेट डालेंगे, यहाँ डैश। अब 1100 सर फीफो मेथड है, तो पहले इसमें से 250 निकलेगा, सर 250 निकल गया। अभी 1100 में अभी भी कितना बचा हुआ है, अगर 1100 में अभी भी बात करें तो कितना बचा 850, तो सर यहाँ 850 यहाँ से निकालेंगे, इस लॉट से निकला, इस लॉट से निकला पूरा 250, इस लॉट से निकला 850, तो सर टोटल हो गया हमारा 1100। जो 250 है वो सर 4 रुपया करके है, और जो 850 है वो 3 रुपया करके है। तो 250 में 4 का इंटू करें तो आ जाएगा कितना 1000, और 850 में 3 का इंटू है तो कितना आ जाएगा 2550। सर दोनों को ऐड करें तो कितना का सामान निकाल के 3550 का। सर बचा कितना गोदाम में, ये पूरा निकल गया और इसमें से निकल गया 850,
तो सर यहाँ से 850 निकल गया तो 150 बचा, तो सर यहाँ 150। सर कितना रेट वाला बचा? 3 रुपया वाला। कितना बचा? 3 रुपया वाला। इन दोनों को इंटू करें तो कितना बचा? 450। फाइनली आंसर क्लोजिंग स्टॉक सम्स कंप्लीट।